अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 चैप्टर 4। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। दैट मीन्स जो कॉस्ट है नोटबुक की इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। मतलब अगर पेन की जो कॉस्ट है अगर उसका ट्वाइस कर दें, ट्वाइस दैट मीन्स डबल, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी नोटबुक की। अब इसके आगे बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए टू वेरिएबल का आपको लेना है और एक लीनियर इक्वेशन बनाकर आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब आपको क्वेश्चन के अंदर हिंट दिया है, एग्जाम में ये हिंट दिया हुआ नहीं मिलेगा आपको। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X, तो आपको टू वेरिएबल में बनाना है। इसने क्वेश्चन में क्लियर लिखा हुआ है, तो एक वेरिएबल आपका x हो जाएगा और एक वेरिएबल y हो जाएगा। यहाँ पर टू जो है एक तो नोटबुक है और एक पेन है, इसलिए नोटबुक की कॉस्ट आप x लेट करेंगे और पेन की कॉस्ट y लेट करेंगे। तो एग्जांपल के लिए जैसे हम देखते हैं, अगर नोटबुक आपकी ₹X की है, ठीक है, तो पेन की जो कॉस्ट है वो आपकी क्या है, y है। अब पेन की कॉस्ट y है और पेन की कॉस्ट का मैं क्या कर दूंगा, डबल। डबल दैट मीन्स ट्वाइस। तो ये ट्वाइस करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट आ जाएगी आपकी एक नोटबुक की। तो एग्जांपल के लिए इसको एक हम वेरिएबल से लेट करके देखते हैं। जैसे आपको एक पेन ₹5 का है, अगर इसका मैं डबल कर दूंगा तो आपको जो नोटबुक है वो मिलेगी ₹10 की। 5 2 आपका क्या हो जाएगा, 10। तो ऐसे हमको इसके लिए इसमें क्वेश्चन में बोला है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट स्टेटमेंट। केवल हमको इसका स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं इसके स्टेटमेंट को अब रिप्रेजेंट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ नोटबुक बी ₹X एंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन बी ₹Y। आपने जो एक नोटबुक है उसकी कॉस्ट को क्या लेट कर लिया, x, और जो पेन है उसकी कॉस्ट को क्या लेट कर लिया, y। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आपको बोला था कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। तो हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं। तो कॉस्ट ऑफ नोटबुक की कॉस्ट आपने क्या लेट करी है, x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ पेन की जो कॉस्ट है वो है आपकी y। तो आपका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल्स टू 2y। अब आप चाहें तो इसको इसके आइडियल फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इसका आइडियल फॉर्म जो है स्टूडेंट्स हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप इंट्रोडक्शन पार्ट देख लें, उसके बाद एक्सरसाइज का ये वीडियो देखें, जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये होता है इसका आइडियल फॉर्म। तो हमको इसके आइडियल फॉर्म में सबसे पहले x चाहिए, तो हमारे पास x है, और y चाहिए होता है। तो y तो RHS साइड पे, इसको LHS साइड पे लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इसके बाद c चाहिए, तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो आपका c हो जाएगा 0। तो अपने को नीड नहीं है 0 लिखने की। इक्वल के आगे उधर क्या है आपका 0। तो ये होता है आपका रिप्रेजेंट, जो आपको क्वेश्चन में बोला था द कॉस्ट ऑफ पेन ई नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ये आपका ग्राफिक, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम देखते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax + by + c = 0। अब आपको जो जितने भी एक्सप्रेशन दिए हुए हैं इक्वेशन के, इनको एक्सप्रेस करना है आपको इस फॉर्म में। मतलब पहले x आना चाहिए, फिर y, और फिर आपका आना चाहिए c। इसके इक्वल में आपका होना चाहिए 0। एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन केस ईच केस। अब सब केस में आपको किसकी वैल्यूज़ बताना है, a की, b और c की वैल्यूज़। तो स्टूडेंट्स आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें। मैंने वहाँ पर एग्जांपल लेकर आपको क्लियर किया है कि a, b और c की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एक्सप्रेशन आपको जब दिया हुआ होता है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको इस फॉर्म में लाना है और a, b और c की वैल्यू बताना है। तो हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम देखते हैं, आपको ये गिवन है 2x + 3y = 9.35। अब हम सबसे पहले इसको इसके आइडियल फॉर्म में, स्टूडेंट मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन फर्स्ट में आइडियल फॉर्म होता है ax + by + c = 0। इस फॉर्म में लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम इसको इस फॉर्म में लेके आते हैं। x हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है, ठीक है, y भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड पर है, लेकिन हमारा जो c है ये जो हमारा राइट हैंड साइड पे आ रहा है, इसको हम ट्रांसपोज करके किधर लेकर आएंगे, LHS साइड पे। तो इसका जो साइन है स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएगा। ये प्लस का था स्टूडेंट्स, इधर आकर माइनस का हो जाएगा और इक्वल में आपका बचेगा 0।
अब हम इसको इस फॉर्म में लेकर आ गए, अब इसको हमको कंपेयर करना है, तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट। आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं। अब इसको हम जैसे ही कंपेयरिंग करें तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वस टू 0। अब हमारा यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो a की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट्स 2, b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 एंड c की वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट -9.35 बार। इसका जो अब सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी हमको किस फॉर्म में लेकर आना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्म में पहले लेके आएंगे। इसके बाद ए बी और सी की वैल्यूज़ बताएंगे। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक्स इधर है, वाई भी इधर है और सी भी इधर, और इक्वल के उधर क्या आ रहा है 0, तो ये उसी फॉर्म में दिया हुआ है। अब डायरेक्ट हम इसके वेरिएबल्स को क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स इसके आगे कुछ नहीं दिया है, मतलब ये क्या हो जाएगा 1, इसके भी आगे कुछ नहीं दिया है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा 1। अब ये हो गया आपका सी, तो हम इसको देखते हैं ए। अब डायरेक्ट मैं इसको कर देता हूँ, ए हो जाएगा आपका 1, बी हो जाएगा आपका माइनस, अब 1/5, अपॉन में क्या दिया हुआ है 5, तो पूरा जो ये दिया हुआ है स्टूडेंट ये है आपका b, तो b हो गया 1/5 और c हो जाएगा -10। ये हो गया आपका सेकेंड। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इसको हम सबसे पहले आइडियल फॉर्म में ले लेते हैं। सबसे पहले x है तो x लिख लिया, इसके बाद y आएगा हमारा तो y लिख लिया, इसके बाद प्लस का 6 है इधर आया, माइनस का 6 राइट हैंड साइड पर आपका क्या हो जाएगा 0। इसको हमने इसके आइडियल फॉर्म से कंपेयर किया तो a हमारा हो जाएगा -2, b हो जाएगा हमारा 3 एंड c हो जाएगा हमारा -6। ये हमारा थर्ड हो गया। अब इसका देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब स्टूडेंट्स इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है, अब इसको इस फॉर्म में लाना होगा। तो LHS साइड पे x तो गिवन है, अब RHS साइड से इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का। स्टूडेंट्स इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख देंगे 0। अब ये इसका जो आइडियल फॉर्म है वो होता है, अगर आप देखते हैं तो ax होता है प्लस by होता है प्लस c इक्वस टू क्या होता है आपका 0। तो यहाँ पर x के आगे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स क्या हो गया 1, तो x की वैल्यू a की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 1, b जो है वो आ जाएगा आपका -2 और c स्टूडेंट्स आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो c की वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी 0। अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ फिफ्थ, 2x इधर हो गया प्लस का है, इधर आकर किसका हो जाएगा माइनस का है, तो इधर आकर प्लस का, और c नहीं दिया हुआ है मतलब वो 0 आएगा। डायरेक्ट कंपेयर कर लेते हैं, a हो गया 2, b हो गया आपका 5 और c हो जाएगा स्टूडेंट 0। अब इसका जो 6 पार्ट है वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स हम। 6 में स्टूडेंट्स हमको सबसे पहले इस फॉर्म में अरेंज करते तो 3x हो गया। अब स्टूडेंट्स y तो है ही नहीं, यहाँ पर y नहीं है, इसका मतलब स्टूडेंट b जो होगा वो आपका 0 हुआ होगा। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 0 × y प्लस का 2 है, अब इस इक्वल टू में हो गया 0। तो स्टूडेंट 0 का मल्टीप्लाई y से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, तो रिमेनिंग हो जाएगा 3x + 2, दैट मीन्स यही इक्वेशन हो जाएगी। अब इसको कंपेयर कर लेते हैं स्टूडेंट्स, तो a हो जाएगा 3, b हो जाएगा आपका 0 और c हो जाएगा 2। अब हम ये वाला देखते हैं, इसमें x नहीं गिवन है, उसमें y गिवन नहीं था, इसमें x नहीं गिवन है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 0x, प्लस का y हो जाएगा, माइनस का 2 गिवन है आपको, इक्वल टू में 0, y के आगे कुछ नहीं दैट मीन्स 1। तो आप इसको कंपेयर करें तो a 0, b आपका 1 हो गया और c आपका -2 हो गया। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो हम देख लेते हैं, जो 8th वाला क्वेश्चन है इसका। अब स्टूडेंट्स इसमें सबसे पहले x को इधर लेके आएंगे तो ये x जो है पूरा इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाए। स्टूडेंट्स इसमें y नहीं है तो वो हो जाएगा 0y। अब प्लस का 5 है, इधर साइड ही हो तो पहले से, और RHS साइड पे क्या हो गया आपका 0। तो अब इसको कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू हो जाएगी -2, b की वैल्यू हो जाएगी 0 एंड c की वैल्यू हो जाएगी 5। ये था हमारा एक्सरसाइज 4.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 कवर करेंगे।